नहीं है. रोहित wants to play. Maybe age and fitness will be a hindrance. Virat की age and fitness are with him. Maybe he doesn't want to play. He just gave up Test cricket यार. His जो फॉर्मेट लेजेंड्स को डिफाइन करता है, उन्होंने उस फॉर्मेट को कह दिया जाओ. तो मुझे नहीं पता, बट मेरा ये मानना है कि जब आप इनका मीडिया ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं, इसका मतलब है आप ना पानी का इम्तिहान ले रहे हो, टेस्टिंग द वाटर्स. इसलिए इनके सवाल का जवाब यह है कि मेरे लिहाज से अगर वो खबरें सही हैं तो शायद ऑस्ट्रेलिया में आपको रोहित कप्तानी करते दिखेंगे और ये कुछ ना कुछ उनसे बुलवा लेंगे और फिर उसके बाद शुभमन गिल को दे दिया जाए. ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जल्दबाजी है. ऑस्ट्रेलिया के बाद जल्दबाजी, कोई जरूरत ही नहीं है वो करने की. और अगर रोहित खेलना चाहते हैं, अगर आपकी क्रिकेट को देखो, 25 साल के लड़के हैं, आपको और बता बहुत दूं. टाइम है उनके पास कप्तानी का. ये जो कप्तान 23 वर्ल्ड कप के लिहाज से आपको 1.5 साल पहले देखो कप्तान तय करना है. अगर ये जो हो रहा है ना, तो 2 अगर साल रोहित कहते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ये जो अभी खैर अभी वक्त बहुत दूर है, उससे पहले एशिया कप भी आना है, 1 महीने बाद तो अभी एशिया कप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आप जाओगे. बट एक चीज है, ये जो हो रहा है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं आप प्लेयर्स को प्रेशर भी कर रहे हो, पुश भी कर रहे हो और इंडिकेट भी कर रहे हो कि जाओ, कि ये हमारी सोच है, देख लो भैया अब ऐसा है कि तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है. तो उसको देखते हुए एटलीस्ट रोहित शर्मा के लिए मैं कह सकता हूं, नॉट मतलब एटलीस्ट मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कप्तान भी वही है, कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा भी रहे हैं तो वो बतौर कप्तान नहीं जाएंगे. सो आप ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तान के तौर पर जो आखिरी पल था वो चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे यहीं गए थे या वहां पे गए थे? चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं, वहां नहीं, गए. वो तो T20 वर्ल्ड कप में ये जो तो सेलिब्रेशन वही था था मेसी वाला. सो आप ये कह रहे हैं कि मतलब मेरी सोच ये है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप प्लेयर्स को बता रहे हो कि भाई ये हम सोच रहे हैं. इवन दो डिस्कशंस जब होते होंगे यार, रोहित विराट जिस कमरे में बैठेंगे, मैं मानता हूं इस बार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, कोच हैं, एटलीस्ट वो उनमें से हैं कि जो शायद से आपको मुंह पे जवाब भी दे दे, मुंह पे सवाल भी पूछ ले, प्लस बोर्ड भी है आपका. अदरवाइज क्या होता था, अक्सर जब आपका बड़ा प्लेयर कमरे में बैठता है ना, उसके साथ आप डिस्कशन डिबेट करना थोड़ा अवॉइड करते हो, फिर आप बोलते हो कि यार लेट बीसीसीआई टेक हैंडल दिस, हमारी ये सोच है. तो उस हिसाब से अगर रोहित शर्मा और विराट को आई थिंक ये सोच दिख रही है, जो आई थिंक उनको हो सकता है कि किसी डिस्कशन में इंडिकेट भी किया जाएगा. तो रोहित शर्मा को आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा उस मिट्टी से बना हुआ इंसान है जो बोलेगा कि हाँ मुझे ना एक खैरात में एक ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी दे दो ओडीआई की, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं. इससे अच्छा मैं रिटायरमेंट चाहूंगा या मैं अपनी आखिरी सीरीज बतौर कप्तान चाहूंगा एज चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान. मैं एक बात कहूं, आपकी बात सही है. आई विल देन बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पावर्स दैट बी इन इंडियन क्रिकेट अगर ऐसा हो. क्योंकि देखिए, ये इन दोनों ने एक बात तो की थी, जो हम कहते थे कि आप रिटायरमेंट लो, वाई पूछा जाए, वाई नॉट, या व्हेन नहीं पूछा जाए. भाई ठीक है, रोहित वाज नियरिंग दी टेस्ट करियर का, उनको पता चल गया था हमें, बट उन्होंने पहले बता दिया तो मैंने हो गया जी. विराट का तो भाई किसी को नहीं पता था ना, वो जाना चाहते तो जाते, उन्होंने कह दिया. उन लोगों ने जिन्होंने खुद अपनी इज्जत तय की, मेरा ये मानना है कि इंडियन क्रिकेट को ना उनको इज्जत देनी चाहिए. और ये जो खैरात वाली बात होती है राहुल, कि चलो ठीक है तुम ऑस्ट्रेलिया जाके 3 वनडे मैच खेल लो, कप्तानी कर लो. नहीं मैं खेलने की भी बात कर, आपने अगर आप मुझे कप्तान नहीं बनाते हो ना, तो अगर आप रोहित शर्मा को ये कहते हो कि भाई ऐसा है कि हमने, हालांकि शुभमन गिल इज द कैप्टन, बनना उनको ही है, बट एक ऑनर होती है. अगर आप ये कहते हो ना कि नहीं जी बस हमने ऑस्ट्रेलिया से करना है, अगर मैं रोहित शर्मा हूं, मैं कहता हूं कल करो तो आज करो, ये लो मेरा रिटायरमेंट. एग्जैक्टली. और विराट कोहली टेकिंग क्यू भी कहे ये लो मेरा भी रिटायरमेंट, जाओ. नहीं, मुझे तुम ये नहीं 3 मैच और 6 मैच भी करानी चाहिए. इंडियन क्रिकेट पता क्या होना चाहिए, इंडियन क्रिकेट को ये होना चाहिए कि जो जिसका है, जैसे आज विराट कप्तान नहीं है, चलो रोहित शर्मा ही है, मैं ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि उसके बाद जो होम आई थिंक साउथ अफ्रीका के 3 वनडे है ना आपके, मैं उसमें भी इन दोनों को कहूंगा, अगर इफ देयर इज एनी प्लान कि नहीं जी बस जी ये जी वो जी, मैं कहूंगा कि भाई इतना है, वो कहें जाओ हम नाराज हैं, मैं कहूं नहीं, हम आपको ऑनर करें. इंडिया के ग्राउंड में अगर किसी विदाई हो, हिंदुस्तान के ग्राउंड में होनी चाहिए. और मैं चाहूंगा रोहित शर्मा अगर जब भी उनकी विदाई हो, कप्तान के तौर पर ही हो. क्यों भाई, क्यों नहीं?
ये तो मतलब इतना रातों रात दुनिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 27 सालों के इंतज़ार के बाद साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर ली है। साउथ अफ्रीका वाहिद एक ऐसी टीम है जो कि 27 सालों में आज तक एक भी आईसीसी ट्रॉफ़ी और WTC ट्रॉफ़ी नहीं जीती है, लेकिन टेम्बा और एडन मार्करम ने वो कर दिखाया जो कि आज तक साउथ अफ्रीका में कोई भी कप्तान नहीं कर पाया। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब ये मैच हुआ तो सबको यही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम चौक कर जाएगी और पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे प्लेयर होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया एडन मार्करम और टेम्बा को नहीं रोक पाया आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए। और विक्रांत गुप्ता का कहना है कि साउथ अफ्रीका टीम अकेली नहीं जीती, बल्कि हमें ऐसी खुशी हो रही है कि जैसे इंडिया की टीम ही जीती हो। और अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की, तो इंग्लैंड की टीम ने काफ़ी टफ पिचेस सेलेक्ट की हैं ताकि इंडिया की टीम को आसानी से हराया जा सके। एक तो वेदर कंडीशन और दूसरा लंबी बाउंड्रीज होने के बावजूद केएल राहुल और शुभमन गिल ने प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी अच्छे रन स्कोर किए हैं और शुभमन गिल से उम्मीद यही की जा रही है कि वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये अहम सीरीज़ जीत कर ही लौटेंगे, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के ना होने की वजह से टीम पहले ही काफ़ी वीक नज़र आ रही है। हो सकता है कि एशिया कप 2025 में भी शुभमन गिल ही इंडिया की कप्तानी करें, लेकिन देखना ये है कि क्या शुभमन गिल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये सीरीज़ जीत पाते हैं या फिर नहीं।